साथियों नमस्कार, मैं अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन आप सभी का यथायोग अभिवादन करता हूं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मैं सूक्ष्म में कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सन 1937 में अंतरिम सरकार में एमएलए बनते ही खेती व किसानों के हित में कानून बनवाने की जुगत में जुट गए थे चौधरी साहब। मंत्री बनते ही समस्त भारत में सबसे क्रांतिकारी भूमि सुधार कानून बनवाने में उन्होंने सफलता हासिल की थी। वह अपने सतत संघर्ष, लगन और मेहनत के बल पर विधायक से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे जरूर, लेकिन वह सोते जागते, खाते पीते, सोचते कृषक हित के बारे में ही थे। मंडी में बिचौलियों वर्ग किसानों का शोषण करते थे। तोल में गड़बड़ी, करदा, धर्मादा, भट्टा आदि की आड़ में खुली लूट की जाती थी। इस सब के लिए चौधरी चरण सिंह ने 1964 में कृषि मंत्री थे। तब उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 नाम से मंडी व्यवस्था संबंधी कानून बनाया था। उन्होंने महाजनों, सूदखोरों के कर्ज बंधन में जकड़े लाखों गरीब किसानों को कानून पारित कराकर कर्ज मुक्त कराया था। सन 1945 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बनारस में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। वहाँ चौधरी साहब ने कांग्रेस का घोषणा पत्र ड्राफ्ट किया था, जिसका मकसद था वह उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत करना। उन्होंने 1947 में हाउ टू अबॉलिश जमींदारी विच अल्टरनेटिव सिस्टम टू अडॉप्ट नामक पुस्तक छपवाकर इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया था। और 1952 में राजस्व कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने कानून के जरिए खेतिहरों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिला दिए। निर्धन भूमिहीन सदियों से जमीन के किसी टुकड़े को जोतते आ रहे किसानों को हित में ये क्रांतिकारी कदम था। चौधरी साहब 1953 में चकबंदी अधिनियम लेके आए। चौधरी साहब ने 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रधानमंत्री द्वारा कोऑपरेटिव फार्मिंग के पक्ष में पेश किए गए प्रस्ताव का मुखर विरोध किया था। वह प्रस्ताव मृत पत्र ही रह गया। अंत में शुरू में ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था चौधरी साहब ने कि सत्ता में शामिल हुए बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए वह सत्ता चाहते थे और उसे पाने के लिए उन्होंने विरोधाभासी गठबंधन भी किए थे। फिर भी वह खालिस रूप से सत्ता के पीछे भागने वाले राजनीतिक नहीं थे। चौधरी चरण सिंह के लिए सत्ता लक्ष्य नहीं, व्यापक जनसेवा का माध्यम रही। इसलिए एक सख्त और ईमानदार प्रशासक के रूप में उनकी ख्याति अक्षुण्ण बनी रही। वह कामचोर व भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए दुष्स्वप्न की तरह थे। सन 1970 में मुख्यमंत्री बनते ही चौधरी साहब ने कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति को प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरकों में बिक्री कर हटा दिया था, जिसे हम लोग आज टैक्स कहते हैं, जीएसटी इत्यादि। उन्होंने सरकारी सेवाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों के लिए 50% आरक्षण की वकालत इसलिए की थी कि ऐसे अधिकारी ग्रामीणों की मुश्किलों का सही निदान कर सकेंगे। निश्चित रूप से ये सब हम सब के लिए बहुत अच्छा था। आज के नेता की मानसिकता बहुत ख़राब है। कोई कुछ करना नहीं चाहता, जिसके हाथ लग जाता है वो अपनी तिजोरी भरने के सिवाय दूसरा काम नहीं करता। आज हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बड़े निर्णय लेते हुए तय किया है कि 10 जनवरी को एटा कलेक्ट्रेट पर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद एक पैदल मार्च एटा से लखनऊ के लिए रहेगा। अंत में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात वार्ता कर किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे एवं 25 तारीख को मरेची थाने पर पंचायत कर स्थानीय समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग संगठन के साथ जुड़ें और सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।